हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीप स्टडी सेंटर। दीप स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग JEPC क्लास 10 के प्रश्नावली 7.2 का 6 से 10 तक के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर चतुर्भुज है जिसका शीर्ष दिया है, तो हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे जिसका शीर्ष है ABCD। अब हम लोग को ABCD का निर्देशांक दिया हुआ है जो कि है A का निर्देशांक है 1,2, B का निर्देशांक है 4,y, C का निर्देशांक है x, 6 और D का निर्देशांक है 3,5। तो इस समांतर चतुर्भुज में हम लोग को क्या करना है, y का मान और x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समांतर चतुर्भुज का दो विकर्ण खींच लेंगे। तो दो विकर्ण बना लिए। अब यहाँ पे जो बिंदु दोनों विकर्ण काट रही है उसका नाम दे देंगे O। ये जो बिंदु O है ये BD का भी केंद्र बिंदु है और AC का भी मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु बोल सकते हैं। तो O बिंदु BD का भी मध्य बिंदु है और AC का भी मध्य बिंदु है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार AC जो विकर्ण है उसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और BD विकर्ण का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करेंगे। मध्य बिंदु सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो हम लोग सबसे पहले BD विकर्ण का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे विकर्ण BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y होता है y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं BD विकर्ण जो कि है ये BD विकर्ण। तो हम लोग का हो जाएगा x1 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा y, x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 5। तो x1 का मान है 4 तो 4 लिख देंगे, प्लस x2 का मान है x2 का मान है 3 तो लिख देंगे 3 बटा 2। तो 4 और 3 हो जाएगा 7 बटा 2। हम लोग का x यहाँ से मिल गया 7 बटा 2। अब हम लोग निकालेंगे y का मान। तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 कितना है, तो y1 है y और y2 है 5 तो लिखेंगे y प्लस 5 बटा 2। तो यहाँ से हम लोग को y का मान निकल गया कितना है y प्लस 5 बटा 2। तो BD विकर्ण का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा 7 बटा 2 जो कि x का मान है। निर्देशांक में हम लोग x का मान पहले लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं y का मान। तो 7 बटा 2 y प्लस 5 बटा 2, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लोग BC विकर्ण का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण BC का मध्य बिंदु का निर्देशांक जब हम लोग AC विकर्ण का, तो जब हम लोग AC विकर्ण का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो जो A का निर्देशांक है ये हो जाएगा x1 y1 और C का जो निर्देशांक है ये हो जाएगा x2 y2। तो x बराबर लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 का मान है 1 और x2 का मान है x। तो x1 की जगह में 1 लिख देंगे और x2 की जगह में x बटा 2 कर देंगे। तो x का मान यहाँ से हो गया 1 प्लस x बटा 2। अब हम लोग ज्ञात करेंगे y का मान। तो y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 कितना है, y1 है AC विकर्ण में 2 और y2 है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 6 बटा 2। तो y का मान हम लोग कितना मिल गया 8, 6 और 2 8 हो जाएगा और नीचे होगा 2। तो 8 बटा 2, तो y का मान हो गया 4। तो हम लोग को AC विकर्ण का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो चुका है जो कि है 1 प्लस x बटा 2 और y का मान है 4 तो 4। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों विकर्ण का ही मध्य बिंदु कौन है, O है। तो दोनों को समान कर देंगे समीकरण 1 और 2 में।
तो समीकरण 1 है 7/2, 1 प्लस वाई प्लस 5/2 बराबर होगा 1 प्लस x/2, 4। अब ये है x का मान और ये है y का मान, x1 का मान, ये है y1 का मान, ये भी है xy का मान, और सॉरी ये है x का मान, ये भी है y का मान, ये है x का मान, ये भी y का मान, क्योंकि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को बराबर कर देंगे और y को बराबर कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 7/2 बराबर 1 प्लस x/2 और इधर लिखेंगे y प्लस 5/2 बराबर 4। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा 7 बराबर 1 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 6। y प्लस 5/2 बराबर है 4, तो y प्लस 5 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 8 से 5 क्या होगा, माइनस होगा, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो y का मान है 3। तो हम लोग का x और y का मान ज्ञात हो गया है, जो कि है x का मान है 6 और y का मान है 3। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बना लेंगे जहाँ पे केंद्र है बिंदु P मान लेंगे केंद्र बिंदु को, जिसका निर्देशांक है 2, -3 और एक व्यास हम लोग ले लेंगे जो है बिंदु A और बिंदु B। बिंदु A का निर्देशांक हम लोग को निकालना है x1 और y1 का मान, और बिंदु B का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है 1, 4। तो बिंदु B का जो निर्देशांक होता है वो होता है x2, y2 और जो बिंदु P का निर्देशांक है वो है x और y का निर्देशांक। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करेंगे। मध्य बिंदु सूत्र होता है, अगर कोई रेखाखंड है और दो बिंदु है ए बी, उसका कोई मध्य बिंदु है P, तो हम लोग मध्य बिंदु सूत्र से इस P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे P का निर्देशांक पहले ही दिया हुआ है, तो हम लोग मध्य बिंदु सूत्र से बिंदु A का निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे हल मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे x हम लोग का दिया हुआ है कितना, 2, तो लिखेंगे 2 बराबर x1 का मान हम लोग को निकालना है प्लस x2 है हम लोग का, x2 कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x1 का मान हम लोग को निकालना है, x1 दिया हुआ नहीं है, और xy और ये है y1 हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। x का मान दिया हुआ है, x का मान कितना है 2 और y का मान है, ये y का मान है -3, x2 का मान है 1 और y2 का मान है 4। तो यहाँ पे हम लोग मान बैठा दिए, तो 2 दूनी हो गया 4 और यहाँ पे है x1 प्लस 1। तो अगर हम लोग x1 निकालेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1, तो x1 बराबर हो गया 3। यहाँ से हम लोग का x1 का मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे y का मान, तो y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। y का मान कितना है, y का निर्देशांक क्या इतना है -3, तो लिखेंगे यहाँ पे -3 बराबर y1 का मान हम लोग को निकालना है, ज्ञात करना है, प्लस y2 कितना है, तो y2 है 4। इन दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये -6 बराबर y1 प्लस 4। तो y1 कितना हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में तो -6, y1 बराबर हो जाएगा -10। तो हम लोग को यहाँ पे बिंदु A का निर्देशांक मिल चुका है, जो कि है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि
AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो यहाँ पे हम लोग एक रेखाखंड बना लेंगे AB रेखाखंड, A बिंदु और ये है B बिंदु। A का निर्देशांक है -2, -2 और B का निर्देशांक है 2, -4। अब एक कोई बिंदु है P जो AB रेखाखंड पर अवस्थित है। तो हम लोग एक बिंदु ले लेंगे P जिसका निर्देशांक कितना है XY। तो अगर क्वेश्चन में दिया है अगर AP बराबर 3/7 AB है तो हम लोग को बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे AP बराबर 3/7 AB, AP अर्थात ये। तो अगर AB को इधर लाएंगे समान चिन्ह के इधर तो क्या हो जाएगा AP बट्टा, ये गुना में है तो बट्टा हो जाएगा AB बराबर 3/7। तो यहाँ पे हम लोग AP कितना है 3 और AB बराबर कितना है 7। तो अगर AP है 3 और हम लोग को निकालना है क्या PB का, तब हम लोग क्या निकाल सकते हैं M1 और M2 हम लोग का निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे AB है हम लोग का 7 और AP का मान हम लोग को पता है 3, तो PB कितना होगा। तो AB बराबर 7, तो AB क्या है AP प्लस PB, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा AB मिलेगा। तो AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं AP प्लस PB बराबर कितना है 7। तो AP का मान है यहाँ पे 3, तो हम लोग PB का मान निकाल सकते हैं। PB का मान कितना निकल जाएगा 4। तो AP हम लोग का हम लोग निकाल लिए हैं कितना है 3 और PB कितना है 4, अर्थात M1 है 3 और M2 है 4। तो अगर हम लोग को M1 का मान M1 पता है, M2 पता है और X1 Y1 X2 Y2 पता है, तो हम लोग बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र से। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु P का निर्देशांक पहले निकालेंगे X का मान। तो X बराबर होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2। तो यहाँ पे M1 का मान हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, M1 का मान M2 का मान सबका मान दिया हुआ है। यहाँ पे खाली क्या करना है, सिर्फ क्या करना है उसको पुट कर देना है। तो M1 का मान है 3 और X2 का मान है 2 प्लस M2 का मान है 4 और X1 का मान है -2 और नीचे में M1 का मान है 3 प्लस 4। तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा 6 माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा -8/7। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा -2/7। x बराबर हो गया -2/7। अब हम लोग क्या करेंगे y का मान निकालेंगे। तो y बराबर होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। M1 का मान दिया हुआ है 3 गुना Y2 है -4 प्लस M2 है 4 और Y1 है -2 बटा 3 प्लस 4। तो y कितना हो जाएगा -12 -8/7। तो y बराबर हो जाएगा -12 और -8 कितना हो जाएगा -20/7। तो बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा x का मान हम लोग निकाल लिए हैं -2/7 और y का मान है -20/7। तो बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा -2/7, -20/7। अभी हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 है बिंदुओं A 2, -2 और B 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो AB कोई रेखाखंड है जो एक बिंदु का निर्देशांक है -2, और B का है 2, 8। अब इस AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है कोई बिंदु, तो उस बिंदु का हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना है। तो AB रेखाखंड को बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भागों में विभाजित कर रहा है 3 बिंदु। तो हम लोग को इस 3 बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे x1 और y1 का मान। x1 है ये -2 और y1 है 2, x2 है 2 और y2 है 8। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग को चाहिए M1 और M2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे A से P
तो A से P है 1 भाग और P से B है 1 भाग 2 भाग 3 भाग, अर्थात हम लोग को M1 P बिंदु के लिए M1 होगा 1 और M2 होगा 1 2 3, M2 होगा 3। तो यहाँ पे निकालेंगे बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक के लिए M1 होगा 1 और M2 होगा 3। फिर हम लोग x का मान निकालेंगे विभाजन सूत्र से, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M2। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा M1 कितना है 1 और x2 है हम लोग का 2 प्लस M2 है 3 गुना x1 है -2 बटा 1 प्लस 3। तो x बराबर हो जाएगा 2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 दूनी 6 बटा 4। तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो इन दोनों को घटा देंगे तो होगा 4 और माइनस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस का चिन्ह। तो -4 बटा 4, तो 4 को -4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा -1। तो x का मान हम लोग को मिल गया कितना -1। अब हम लोग निकालेंगे y का मान। तो y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। तो y बराबर हो जाएगा, M1 का मान है हम लोग का 1 और y2 है 8 प्लस M2 है 3 और y1 है 2 बटा M1 है 1 और M2 है 3। तो y बराबर हो जाएगा 8 प्लस 3 दूनी 6 बटा 4। 8 जो होगा 14 बटा 4। अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो y का मान निकल गया कितना 7 बटा 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, y बराबर हो जाएगा कितना 14 बटा 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 7 14। तो y का मान निकल गया कितना 7 बटा 2। तो हम लोग का x का मान मिल चुका है और y का मान भी मिल चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा -1, 7 बटा 2। अभी हम लोग निकालेंगे बिंदु Q का निर्देशांक। तो बिंदु Q का निर्देशांक निकालने से पहले हम लोग को देखना है कि M1 कितना है और M2 कितना है। तो बिंदु Q का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो A से Q कितना भाग है 1 भाग 2 भाग, तो M1 हो जाएगा हम लोग का 2। फिर Q से B तक देखेंगे, Q से B तक कितना भाग है 1 भाग 2 भाग, तो M2 भी हो जाएगा हम लोग का 2। अब हम लोग विभाजन सूत्र से बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1। ये M1 का मान है 2 गुना x2 है 2 प्लस M2 है 2 गुना x1 है -2 यहाँ पे बटा M1 प्लस M2 2 प्लस 2। तो x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बटा 4। तो ये हो जाएगा 0 बटा 4 और 0 बटा 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x का मान हम लोग को निकल चुका है कितना 0। x का मान निकल चुका है 0। y बराबर क्या होगा, तो y बराबर होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। यहाँ पे मान हम लोग को रख देना है। y बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 बटा 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 20 बटा 4, तो हो जाएगा 5। तो q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो q का x का मान है 0 और y का मान है 5। तो q का निर्देशांक हो जाएगा 0,5। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु r का निर्देशांक। तो बिंदु r का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग को चाहिए फिर से M1 और M2। तो बिंदु r का हम लोग निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो a से हम लोग r देखेंगे कितना भाग है 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो M1 हो जाएगा हम लोग का 3 और r से b कितना भाग है 1 भाग, तो M2 हो जाएगा 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से बिंदु r का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा M1 का मान है 3 और x2 का मान है 2 प्लस M2 है 1 और x1 है -2 बटा M1 प्लस M2।
तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस 2 एकम दे बाई कितना बटा 3 1 4। तो 6 से 2 जाएगा तो कितना होगा 4 बटा 4। तो x का मान हो जाएगा 1, सॉरी x बराबर 6 माइनस 2 बटा 4 है। तो x बराबर कितना होगा 6 से 2 जाएगा तो 4, 4 बटा 4। तो 4 से 4 काटेंगे तो कितना होगा x बराबर 1। अब हम लोग निकालेंगे y का मान बिंदु r के लिए। तो y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो वो m1 कितना हम लोग का 3 है, m1 है 3, तो 3 गुना y2 है 8 प्लस m2 है 1 इंटू y1 है 2 बटा 3 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा 3 8 24 प्लस 2 बटा 4। तो ये हो जाएगा 24 और 2 26 बटा 4। 2 से कटेगा 13 बार में और ये कटेगा 2 बार में। तो यहाँ से हम लोग को y का मान कितना आया 13 बटा 2। तो r का निर्देशांक कितना होगा तो x निकला हम लोग यहाँ से कितना 1 और y हुआ 13 बटा 2। तो r का निर्देशांक हो जाएगा 1, 13 बटा 2। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो हम लोग को एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके शीर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ संकेत भी है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल। तो विकर्ण का गुणनफल क्या, विकर्ण को गुणनफल कर देंगे और बटा कितना कर देंगे 2 से उसको भाग कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चित्र बना लेंगे, एक समचतुर्भुज बना लेंगे और उसका बिंदु दे देंगे, बिंदु A B C D। और इस बिंदु का निर्देशांक दिया है, A का निर्देशांक है 3, 0, B का है 4, 5, C का है -1, 4 और D का है -2, -1। अब हम लोग क्या करेंगे इसके विकर्ण का लंबाई ज्ञात करेंगे। तो समचतुर्भुज में 2 विकर्ण है, एक है BD, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे तो हम लोग को विकर्ण मिल जाएगा। और एक विकर्ण है AC, A और C को मिला देंगे तो हम लोग को AC विकर्ण मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे विकर्ण AC का लंबाई और हम लोग फिर निकालेंगे विकर्ण BD की लंबाई। तो हम लोग को मिल जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो AC का लंबाई लिखा है A और C। तो बिंदु A का निर्देशांक है वही क्या होगा x1 और y1। तो x1 है 3, y1 है 0। x2 हो जाएगा बिंदु C का निर्देशांक -1 और y2 होगा 4। तो यहाँ से हम लोग दूरी सूत्र से AC का लंबाई ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 है 3 माइनस x2 है -1, तो उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर में ले लेंगे प्लस y1 है 0 माइनस y2 है 4। तो यहाँ से क्या हो गया 3 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 0 - 4 अर्थात -4 का स्क्वायर। तो 3 और 1 कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पे -4 का स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस 16। तो 16 कितना मिल गया हम लोग का 32। और ये जो 32 होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 को 4√2। ये 4√2 कहाँ से आया, तो अगर हम लोग 32 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे तो होगा 16, 8, 2 और यहाँ से होगा 4 और ये 2। तो जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 लेते हैं। तो ये 2 के लिए 1 2 और ये 2 के लिए 1 2, तो 2 गुना 2 और ये 1 2 बच गया तो उसको हम लोग लेते हैं √2 के साथ। तो ये हो जाएगा 4√2। तो √32 को हम लोग लिख सकते हैं 4√2। अब हम लोग क्या करेंगे विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात कीजिए BD। तो BD का जब हम लोग लंबाई ज्ञात करेंगे तो x1 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -1। तो दूरी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे इस BD का लंबाई भी ज्ञात करेंगे।
तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम लोग मान बैठा देंगे, x1 है 4 माइनस x2 है -2, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर है y1 5 और y2 है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 और ये होगा 5 + 1, 4 + 2 अर्थात 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 + 1 अर्थात 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये हम लोग हो गया 36 और 36 हो जाएगा 72, और ये जो 72 का वर्गमूल होता है वो होता है 6√2। तो यहाँ से हम लोग AC और BD निकाल चुके हैं। तो जब हम लोग का AC और BD निकल गया तो हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे संकेत में भी दिया गया है, 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल, और विकर्ण क्या है, AC गुना BD, इन दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। तो AC हम लोग जानते हैं, हम लोग का कितना है 4√2, यहाँ पे 4√2 AC, और BD है कितना है BD, तो BD है 6√2, यहाँ पे हम लोग मान बैठा देंगे, तो 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2, तो 2, अब इन दोनों को गुना कर दो, तो 4 और 6 हो जाएगा 24, और √2 और √2 हो जाएगा। जब हम लोग कोई समान वर्गमूल को गुना करते हैं तो वो वर्गमूल हट जाता है और क्या आता है, संख्या आ जाता है। तो ये √2 और √2 गुना होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हम लोग कितना मिला 24, यही हो जाएगा आंसर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।